ना 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 ना, ये बात आपको माननी पड़ेगी। ये बात आपने सुनी भी बहुत बार होगी कि भाई टैक्स का पेपर तुम्हारा नॉन कोर है, टैक्स तुम्हारा कोर एरिया नहीं है। बट मैं कहता हूं क्यों ना इसको हम कोर बनाएं, क्यों ना हम मिलके टैक्स के पेपर को इंटरेस्टिंग पेपर बनाएं, क्यों ना हम इसमें बहुत बढ़िया नंबर गेन करें, और क्यों ना उस मिथ को हम दूर करें जो कहते हैं सर टैक्स मुश्किल है, हमसे नहीं हो पाएगा। तो जिन बच्चों को भी टैक्स से प्रॉब्लम है, बस आप ये 7 बातें नोट कर लेना। एक 7 हैक्स आपको बताने जा रहा हूं जो टैक्स में बहुत बढ़िया नंबर आपके दिलवाएंगे। अगर ये 7 बातें आपके अंदर हैं, आप ये लगा लो कि जून 25 में बहुत बढ़िया नंबर आपके टैक्स में आने वाले, इतना आपके भाई का वादा है। और अगर आपको लगता है टैक्स से डर, तो मैं सही बता रहा हूं सर, ये 7 बातें इंप्लीमेंट कर लेना, क्योंकि जून में टाइम बिल्कुल भी नहीं है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, इनकम टैक्स और जीएसटी भरा पड़ा है, इतने सारे चैप्टर्स हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि जून 25 बहुत दूर है, ये तुम्हारी बहुत गलत सोच है, क्योंकि अमेंडमेंट्स भर भर के आ चुकी हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें बहुत ज्यादा करनी है, और ऊपर से न्यू सिलेबस में एग्जाम है, पेपर पूरा डिस्क्रिप्टिव है, तो वो गोले भरने वाला काम तो है नहीं। हर चीज की क्लैरिटी चाहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए, प्रोविजन की क्लैरिटी चाहिए। तो जिन बच्चों के भी जून 25 में एग्जाम है, ये 7 बातें आपको नोट करनी है। अगर ये बातें आप फुलफिल कर देते हो तो टैक्स में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब सुनो, सबसे पहली बात क्या है, आप ये चेक करना, आप में से बहुत सारे बच्चे जब टैक्स को पढ़ते हैं तो क्या गलती करते हैं, वो क्वेश्चंस को ऑडिट करते हैं। मतलब ऑडिट का मतलब क्या, मैं अपने रेगुलर बैच के अंदर देखता हूं कि मैं जब क्वेश्चन करवा रहा होता ना बच्चे के हाथ में कैलकुलेटर होता, ना बच्चे के सामने कोई नोटबुक होती, बच्चा आराम से बैठा है। भाई ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये पेपर कोई ऐसा पेपर नहीं है जो तुम्हें बिना प्रैक्टिस के समझ में आएगा। तो पहली बात तो इस पेपर को ऑडिट करना बिल्कुल बंद कर दो। जब भी तुम इस पेपर की तैयारी करते हो, रिवीजन करते हो, या क्लास में पढ़ते हो, या कहीं से भी तुम क्लास दे रहे हो, हाथ में तुम्हारे कैलकुलेटर हो, हाथ में तुम्हारी नोटबुक हो, हाथ में तुम्हारे पेन हो, क्वेश्चन तुम्हें सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। अगर तुम सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तभी तुम टैक्स में अच्छा नंबर लेकर आओगे। जिन बच्चों के भी टैक्स में आज तक कम नंबर आए हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि बच्चे क्वेश्चंस की ऑडिट करते हैं, और टैक्स ऑडिट करने वाला पेपर नहीं है, टैक्स प्रैक्टिस करने वाला पेपर है। सेकंड बात ये ध्यान देना कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने बढ़िया आपके नंबर आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं एक क्वेश्चन करके रुक जाऊंगा, आंसर इज नो। आप अभी रेगुलर बैच जो हमारा चल रहा है, जो बच्चे रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा, हमने टैक्स की कैलकुलेशन के, सरचार्ज वाले, एमआर वाले, रिबेट वाले कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन हमने क्लास में प्रैक्टिस किए। उसका रीजन सिर्फ एक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी तुम्हारी क्लैरिटी ज्यादा होगी। अगर तुम 1 या 2 क्वेश्चन करके रुक जाओगे और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा हो गया, नहीं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, उतने तुम्हारे बढ़िया नंबर आएंगे। तो कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए और प्रैक्टिस तुम्हारी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, आपके टैक्स में बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। तीसरी बात जो आपको बहुत ध्यान देनी है, जब भी तुम टैक्स का पेपर उठाते हो तो भाई कैलकुलेटर यूज किया करो। आधे बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेटर यूज ही नहीं करते, आधे बच्चे मोबाइल से कैलकुलेशन करते हैं, फिर एग्जाम में जाके दिक्कत आती है। एग्जाम में तुम्हारे मोबाइल अलाउड नहीं है। कैलकुलेटर वो कैलकुलेटर लो जो तुम्हें एग्जाम में लेके जाना था, कि तुम्हारा उस कैलकुलेटर पे हाथ सेट हो। ये छोटी छोटी बातें हैं भाई, मैं सही बता रहा हूं सर। सीए वाले बच्चों को टैक्स से प्यार होता है, सीएमए वाले बच्चों को भी टैक्स अच्छा लगता है भाई। अब मेरे को समझ नहीं आ रही सीएस की फैमिली के बच्चों में क्या दिक्कत है। मुझे प्यार करवाना है तुम्हें टैक्स से, मुझे तुम्हारे खून खून में टैक्स मिक्स करना है। तुम ये कहो सर हमें भी प्यार है, हम भी टैक्स में कुछ करना चाहते हैं, हम भी बहुत बढ़िया नंबर लेना चाहते हैं, होगा हमारा नॉन कोर, बट नंबर हमारे बढ़िया आएंगे, इतना मेरा वादा है जी बस। तो कैलकुलेटर हाथ में उठाया करो, उस पे हाथ चलाया करो, उसे घबराया मत करो। गलत होगा ना आंसर, गलत ही तो होगा ना, यही तो होगा, गलत ही तो होगा, उससे ऊपर तो कुछ नहीं होगा। तो गलत होने दो ना, बट कैलकुलेटर पे करो तो सही। तुम हाथ भी नहीं चला रहे वहां पे, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ये काम आपने नहीं करना बिल्कुल भी, बस ये बात ध्यान दो। चौथी बात, ये बात ध्यान देना, फोर्थ बात ये है कि आपको कम से कम क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। जैसे आज की बात है, आज मैं रेगुलर क्लास में क्वेश्चन करवा रहा था, तो बच्चों ने इतना समझाने के बाद भी कई बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया। रीजन, क्योंकि वो देख ही नहीं पाए कि ऊपर मैंने नॉन रेजिडेंट बोला है। अब वो एनआर वाले केस में रिबेट दे रहे हैं, फिर वो एज, रेजिडेंट वाले केस में एज वो चेक नहीं कर रहे, एज देखना भूल गए। ये छोटी छोटी गलतियां सर जो तुम्हें टैक्स में फेल करवाती हैं। तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, क्वेश्चन को 3 बार पढ़ो, आंसर उतना सही निकलेगा। अगर तुम क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी करोगे ना, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, नहीं सर समझ में आ गया, ये तुम्हारी बहुत गलत सोच है सर। पेपर बनाने वाला क्वेश्चन पे ही टाइम लगाता है और तुम आंसर पे टाइम लगाते हो। तुम्हारा फोकस जो है वो क्वेश्चन बेस्ड फोकस होना चाहिए, ना कि आंसर बेस्ड फोकस हो। आंसर तुम्हारा 100% सही आएगा अगर तुमने क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ लिया। टाइम लगाओ, पेशेंस से टाइम लगाओ, 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ो, बिलीव मी तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। अगली बात फिर ये ध्यान देना कि भाई साहब सिंपल सी बात है, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार में मत पढ़ पड़ो। कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो क्वेश्चन 1 पेज का है, अब तो बड़े बड़े क्वेश्चंस आने हैं, अब तो मिक्स वाले क्वेश्चन है भाई साहब। आज मैं क्लास में कह रहा था, मैं कहा अभी तुम्हें टैक्स में नजारे आएंगे, देखना तुम्हें टैक्स में ना नचवा दिया मैंने। तुम भाई साहब तुम टैक्स में नाचोगे तो मैं प्यार करवा दूंगा। तो मैं क्लास में कह रहा था कि जब मैं सैलरी को कैपिटल गेन से मिक्स करूंगा, कैपिटल गेन पीजीबी, पीजीपी टीडीएस, तुम्हें तब मजा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन उस लेवल पे बनने हैं।
अब हमें बहुत बढ़िया लेवल की टैक्स में तैयारी करनी है। अब सिंपल सी बात है, अब होता क्या, क्वेश्चन मान लो 1 पेज का है, बच्चा पूरा क्वेश्चन पढ़ता है, उसको पूरा क्वेश्चन पढ़ तो लेता है, फिर दोबारा से पढ़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग वाला वो भूल जाता है। तो याद करो, आपको मैंने रिवीजन क्लास के अंदर भी क्वेश्चन पढ़ना सिखाया कि जब भी तुम क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ो, जो जो इन्फॉर्मेशन पढ़ते जा रहे हो ना, साइड में वो लिखते रहो, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कैलकुलेट करते रहो, अपने दिमाग में एक इमेज बनाओ, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा जो इसने लाइन बोली है। आप चेक करना, पूरा क्वेश्चन करने के बाद आंसर आपके ऑलमोस्ट सामने होगा। इस तरह से क्वेश्चन पढ़ा जाता है। तो कभी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पढ़ना, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे जो जो कैलकुलेशन तुम्हारे सामने आ रही है साइड में लिखते रहो, ताकि तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो कि अभी तक तुमने क्वेश्चन में किया क्या। तो पूरा क्वेश्चन एक बार में नहीं पढ़ा जाता, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हो साथ के साथ में उसकी कैलकुलेशन जो है वो आपको साइड में शो करनी पड़ेगी। बस ये बात ध्यान दो, चाहे वो रफ शीट में करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगली बात, ये बात ध्यान देना कि ऑलवेज आपसे बात कर रहा हूं, हेलो ओए इधर हो, डरपोक नहीं, डरना नहीं है, इधर सुनो ध्यान से। आप अपने आप को ये बात बोलो कि मैं कर सकता हूं, मेरे को भी टैक्स मजा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है। आप अपने आप से बोलो, मुझे नहीं, मैं तो खून खून में टैक्स मिक्स हो चुका है, मैं जो तुम्हारे खून में मिक्स करना है। तो आप अपने आप को बोलो कि मैं कर सकता हूं सर, मुझे भी टैक्स बहुत बढ़िया लगता है, मैं भी टैक्स से प्यार करूंगा, मैं भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। मैं ये नहीं, एक क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, चलो छोड़ो यार, कल सर करवा देंगे, कर लेंगे, यही सबसे बड़ी गलती है। बस वही चीज मुझे तुम्हारी खत्म करनी है। खूब प्रैक्टिस करो, अगर नहीं हो रहा दोबारा करो, नहीं हो रहा दोबारा करो, भाई आंसर निकाल के रहेंगे। तुम्हें अपने आप को बोलना है कि मैं ये पेपर कर सकता हूं, ये मेरे लिए ही बना है, इसमें कोई खास बात नहीं है, सब करते तो मैं भी करके दिखाऊंगा, मैं भी बहुत बढ़िया नंबर लेके दिखाऊंगा, मेरे अंदर कैलिबर है। और देखना नेक्स्ट डे तुम्हारा मोटिवेशन देखना, तुम्हें टैक्स से प्यार होगा और तुम खुद कहोगे नहीं सर हमें क्वेश्चन दो, हमें क्वेश्चन करने हैं। और एक लास्ट सबसे मेन बात जो मैं आपको बोलूंगा, बस प्रोविजन पे खाली ध्यान मत रखना, क्योंकि प्रोविजन के अलावा क्वेश्चंस बहुत जरूरी होते हैं। तो इस टाइम दोनों की वेटेज बराबर है, बिना प्रोविजन के क्वेश्चन नहीं होंगे और बिना क्वेश्चंस के प्रोविजन की वैल्यू नहीं है। तो हमें तालमेल रख के चलना है। और जिनके भी जून 25 में एग्जाम है, आप सब जानते हो अमेंडमेंट्स काफी सारी हैं और हम रेगुलर बैच में भी 1 बाय 1 डेली बेस पे हम काम कर रहे हैं। अमेंडमेंट की क्लिप्स डालना वैसे मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट कर दी है रेगुलर बैच वाली। तो जो बच्चे भी क्लासेस नहीं ले रहे, भाई अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, वेट मत करो बिल्कुल भी। आपको मैंने बता भी दिया था कौन कौन से टॉपिक तुम कर सकते हो सेल्फ स्टडी वाली वीडियो के अंदर। तो अगर नहीं देखी तो वो सेल्फ स्टडी वाली वीडियो देख लेना, उसमें चेक करो कौन कौन से टॉपिक तुम कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर आपको रेगुलर बैच लेना है, वेट मत करो, बैचेस अभी परचेस कर लो, क्योंकि टाइम बाय टाइम सिलेबस तुम्हारा निकलता जा रहा है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। फिर तुम्हें बाद में लगेगा सर अब सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, मैं नहीं चाहता तुम्हें बाद में दिक्कत आई, ठीक है जी। तो ये 7 हैक्स हैं, इनको फॉलो करो, टैक्स में बहुत बढ़िया नंबर तुम्हारे आएंगे और मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर तैयारी करेंगे, खूब खूब एफर्ट्स लगाएंगे और टैक्स में बहुत बढ़िया नंबर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।